बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो अल्केन्स होते हैं, जो नॉर्मल अल्केन्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी और उनकी जो रिएक्टिविटी वो स्टेबल क्यों है और लेस रिएक्टिव क्यों है, वो उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया और इंशाल्लाह आप लोगों को वो समझ भी आ चुकी होगी। अब जो साइक्लो अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स, इनकी रिएक्टिविटी और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। साइक्लो अल्केन्स बिल्कुल जो नॉर्मल अल्केन्स थे उनकी तरह, उनकी केमिकल बिहेवियर और उनकी जो रिएक्टिविटी वो तकरीबन आलमोस्ट उन्हीं की तरह है, लेकिन सिवाय साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के अलावा। अब ये जो दोनों मालिक्यूल हैं, इनकी रिएक्टिविटी और इनकी स्टेबिलिटी कम है। इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और इनकी स्टेबिलिटी कम है इन दोनों एटम्स, दोनों मालिक्यूल्स की। इसकी रीज़न क्या है वो आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिस मालिक्यूल की, जब भी आप लोग किसी मालिक्यूल की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को आप दो चीज़ों के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट है बॉन्ड्स और दूसरा है स्ट्रक्चर। तो अल्केन और साइक्लो अल्केन्स में जितने भी बॉन्ड्स और जो एटम की स्टेबिलिटी और एटम के जो बॉन्ड्स होते हैं वही सिग्मा बॉन्ड्स है। इसमें वही कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स है। उसी तरह उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस कम से कम है। इनके बॉन्ड्स साइक्लो अल्केन्स के और अल्केन्स के तकरीबन एक ही, तकरीबन सेम है चीज़ें, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो मेन डिफरेंस आता है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी डिफरेंस आ जाती है, वो मेन रीज़न इनके स्ट्रक्चर में मौजूद है। वो डिफरेंस क्या है कि ड्यू टू बॉन्ड्स एंगल, और वो असल में जो डिफरेंस है वो बॉन्ड एंगल में है, और उनकी जो अनस्टेबिलिटी आ जाती है वो एंगल स्ट्रेन की वजह से आ जाता है। वो आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, स्ट्रक्चर के बेस पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। सो जो साइक्लो अल्केन है, इसमें कार्बन यूज्ड हुआ है एज अ सेंट्रल एटम, और वी नो दैट वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइज जब भी कोई एटम होगा तो उसके लिए जो ट्रू एंगल होगा, ट्रू एंगल मींस वो एंगल जिस पर वो मालिक्यूल स्टेबल होता है या जिसमें एटमों के दरमियान रिपल्शन कम से कम होता है, और इनका शेप जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप होगा। लेकिन अगर हम साइक्लो अल्केन में से यहाँ पर हम लेते हैं कि प्रोपेन है ये, तो मैंने आप लोग को कहा कि जो ट्रू एंगल है दैट इज़ 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर अगर हम साइक्लो अल्केन्स में देख लें, इनके दरमियान ये जो एंगल्स बने हुए हैं, इन्होंने डिविएशन एक किस्म की शो की है। एंगल इनके दरमियान क्या है, 60 बॉन्ड एंगल इन्होंने बनाया हुआ है। और हम जानते हैं कि जो ट्रू एंगल होगा वो 109.5 होगा। तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल बना हुआ है 60 तकरीबन। इसमें जो डिफरेंस आया हुआ है, दिस डिफरेंस इज़ नोन एज एंगल स्ट्रेन, और यही एंगल स्ट्रेन इनको ले जाता है टुवर्ड द अनस्टेबिलिटी, और ये इनको बनाता है रिएक्टिव, इनको बनाता है। लेकिन अगर हम इनके होमोलोगस सीरीज़ को देख ले, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड सो ऑन, तो हम देख लेंगे कि जो ही हम डाउनवर्ड द ग्रुप आते हैं तो इनकी जो एंगल स्ट्रेन होता है वो डिक्रीज़ होता है, और इनमें जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो अगर यहाँ पर देख लें, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, तो देखिए इनमें एंगल्स यहाँ पर अगर हम देख लें तो एंगल्स की जो वो है डिग्री है वो चेंज होती जा रही है। तो ऑटोमेटिकली जब एंगल्स 109.5 तक पहुँचेगा तो वो मालिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सारे साइक्लो अल्केन्स अनस्टेबल हैं। नो, सारे साइक्लो अल्केन्स अनस्टेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन है और जो साइक्लोब्यूटेन है, इनमें ये एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ये एंगल स्ट्रेन की वजह से ये ज़्यादा अनस्टेबिलिटी और ज़्यादा रिएक्टिविटी ये शो करते हैं। और रिएक्टिविटी किस तरह शो करते हैं, ये रिएक्टिव इस वजह से ये ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं कि ये अपने आप को कन्वर्ट कर दें इनटू ओपन चेन। आसानी से अपने आप को ओपन चेन में कन्वर्ट करते हैं। क्यों अपने आप को ओपन चेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये मालिक्यूल जो है
ये एंगल स्ट्रेन को कम से कम कर दे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी चीज़ या किसी पॉइंट की समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं और उसके साथ साथ नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, खुश रहे, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। थैंक यू।